स्टूडेंट्स क्लास 9th, जैसे कि पोएट्री में आपको 2 स्टैंजा भी बताए गए थे, उसके बाद तीसरा स्टैंजा जो पोएट्री का द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा है, उसके तीसरा स्टेप जो है आपको समझाया जा रहा है। 2 स्टेप आपने वीडियोस देखे हैं, उसके बाद तीसरा स्टेप फिर से यहाँ से स्टार्ट होता है। सो कंप्लीट दिस लेसन, इस पार्ट को पूरा करने के लिए तो 2 स्टेप और आपको बताने 3 और 4, जिसमें से आपको तीसरा स्टेप बताना है। तो लेखक उसी के आगे हम कहानी को स्टार्ट करते हैं फिर से। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे yet knowing how way leads on to way। जैसे यहाँ पे लिखा बोथ माने होता है दोनों ओर, और एक मीनिंग आई है यहाँ पर आपके लिए ले इन लीव्स का मतलब होता है पत्तियों से ढकी हुई। ले इन लीव्स का मतलब होता है पत्तियों से ढकी हुई। इक्वली माने होता है बराबर। एक मीनिंग और आई है डाउट माने होता है शंका, आप लोग जानते हो डाउट माने शंका होता है। एक और मीनिंग यहाँ पे आया है ट्रोडन ब्लैक का मतलब होता है जैसे कि कोई चीज हो और जब चलते हैं आप लोग पैर से तो कुचल जाती है, तो ट्रोडन ब्लैक का मतलब होता है यहाँ पे पैर से कुचली हुई। तो लेखक यहाँ पे बता रहा है, आपको समझना है फिर सिस्टम में कि जैसे उस दिन एंड बोथ दैट मॉर्निंग, और उस दिन दोनों इक्वली बराबर तौर पे सड़कें यानी बराबर तौर पे सड़कें इस समान रूप से ले इन लीव्स पत्तियों से ढकी हुई थी, और उस दिन दोनों ओर की सड़कें बराबर रूप से पत्तियों से ढकी हुई थी। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और यहाँ पर यानी उस रास्ते पर कोई भी व्यक्ति नहीं गुजरा था। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब लेखक को ओह माने हाय, या कह लीजिए कोई चीज आश्चर्य होता है उसे हम लोग बोलते हैं हाय। मैंने सोचा क्या इस रास्ते पर मैं चलने वाला पहले व्यक्ति था या मैं पहली बार यात्रा करूंगा इस रास्ते पर। हाउ विल रीच थ्रू द वे, ये रास्ते किस ओर जाते हैं। आउट डाउटेड, मुझे शंका हुई। इफ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं कभी इस रास्ते पर वापस आ पाऊंगा। तो लेखक यहाँ पे बताया है उस दिन प्रातः है दोनों ओर की सड़कें पत्तियों से ढकी हुई थी, और उस पर मैं यात्रा करने वाला पहले व्यक्ति था। शायद इसके पहले किसी भी व्यक्ति के कदम नहीं पड़े थे। मैंने सोचा कि पहली सड़क पर मैं फिर किसी बार यात्रा करूंगा या किसी दिन यात्रा करूंगा, यह जानते हुए कि मैं दूसरे मार्ग से चलता हूं, तो क्या मैं कभी इस रास्ते पर दोबारा वापस आ करके यात्रा कर पाऊंगा। तो लेखक का कहना यही तक है। इसके बाद चौथा स्टेप आता है आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई। मैंने यह आह भरते हुए कहा होगा, मैंने यह शब्द आह भरते हुए कहा होगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस माने होता है इसलिए समवेयर माने कहीं पर, और जो यहाँ पर एक मीनिंग आई है एजेस एंड एजेस का मतलब होता है बहुत लंबे समय के लिए। टू रूट्स डाइवर्ज इन ए वुड, क्योंकि 2 सड़कें जंगल में आपस में 2 भागों में बटी होती। एंड आई टुक द वन, और मैंने एक मात्र रास्ता लिया था लेस ट्रेवल्ड बाय, जहाँ पर मुझे यात्रा करना था। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इन दोनों ने मुझे बहुत बड़ा अंतर पैदा किया। तो लेखक यहाँ पे बताता है कि अब मैं बहुत लंबी यात्रा करने के पश्चात हृदय से यह कहता रहूँगा, यह आह भरते हुए कहता रहूँगा कि एक जंगल में एक स्थान पर सड़कें 2 भागों में बटी हुई थी, जहाँ पर मैंने एक रास्ते को पकड़ा या एक रास्ते पर चला जहाँ पर बहुत सारे कम लोग जाते थे, बहुत कम लोग यात्रा करते थे। लेस माने होता है कम, ट्रेवल माने यात्रा करते थे, और यही मेरे भावी जीवन में दोनों में विशेष अंतर पैदा किया। जो तो लेखक ने अंत में यहाँ पे किया एक डिफरेंस, दोनों में अंतर पैदा किया। 2 रूट चुनने का अंतर क्या होता है।
तो लेकिन यहाँ पे बताया कि यदि हम किसी भी सही विकल्प को चुनते हैं तो अपने आने वाले जीवन में अच्छा प्रोग्रेस करते हैं, नहीं तो हमें पश्चाताप करना पड़ता है। तो लेकिन कहने का मतलब यही है कि अगर दो सड़कें बटी हो आपस में तो आपको सही रास्ते को चुनना होता है, सही लक्ष्य को चुनना होता है, अन्यथा आप जीवन भर गलत विकल्प पर चलेंगे तो आपको जीवन में पछताना ही पड़ेगा। तो लेखक कहने का मतलब यही है कि अगर दो सड़कें बटी हों तो उस सड़क को यानी जीवन के उस मार्ग को चुनिए जो आपको जीवन के पथ पर ले जाए, ताकि आप जीवन में उन्नति, प्रोग्रेस और अपना भविष्य संभाल पाएँ, मेंटेन कर पाएँ, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। लेखक कहने का मतलब यही है निष्कर्ष तौर पे। आई होप दैट आपको समझ आया होगा निष्कर्ष समरी में, और किसी भी को कुछ समस्याएं होती हैं तो शेयर करें, और इसके बाद हम आपको सेंट्रल आइडिया क्वेश्चन जो भी है पूरा पाठ जल्दी से जल्द आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।